दोस्तों, भाग्य से अधिक मनुष्य को कुछ मिल सकता है या मनुष्य को उतना ही मिल पाता है जो उसके भाग्य में लिखा है। ये कहानी देखिए। माधवपुर नाम की एक रियासत थी जहां का राजा तेजवीर था। राजा बहुत ही परोपकारी, उदार हृदय वाला था। एक दिन राजा अपने सैनिकों को साथ लेकर शिकार करने जंगल में गया हुआ था। शिकार करते करते राजा जंगल में काफी अंदर तक चला गया और अपने सैनिकों से बिछुड़ गया। राजा शिकार करने में इतना खोया हुआ था कि अपने सामने पड़ने वाली खाई को भी नहीं देख पाया और दुर्घटनावश खाई में जा गिरा और घायल हो गया। घायल राजा ने मदद के लिए लगातार पुकार की। राजा की आवाज पास ही में लकड़ी काट रहे एक कुम्हार लकड़हारे दीनू के कानों में पड़ी। वह आवाज की दिशा को पकड़कर राजा के पास पहुंचा। दीनू ने राजा की खाई से बाहर निकलने में मदद की। दीनू की सरलता व सहायता वाले भाव से राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने पहले दीनू के बारे में जाना कि वो कौन है और क्या करता है। दीनू के साधारण गुजर बसर और दीनता को देखते हुए राजा ने उसे एक चंदन का बाग बख्शिश में दे दिया और सोचा कि दीनू का बचा हुआ जीवन सुखमय तरीके से कट जाएगा। लगभग 1 वर्ष पश्चात राजा उधर से गुजर रहा था जहां दीनू का चंदन का बाग था। राजा ने सोचा दीनू से मिलकर जाना चाहिए, अब तो वो बहुत ही धनी हो गया होगा। जब दीनू राजा से मिला तो यह देखकर राजा हैरान हो गया कि दीनू की हालत पहले ही जैसी थी। राजा ने दीनू की हालत पर संदेह करते हुए पूछा कि चंदन के बाग का क्या हुआ? उन चंदन की लकड़ियों का तुमने क्या किया? दीनू ने बड़े सहज भाव से राजा को बताया कि उन चंदन के पेड़ों की लकड़ियों को जलाकर मैंने कोयले बनाए और फिर उन्हें बाजार में बेचा। ये सब सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से पूछा कि कोई चंदन की लकड़ी का टुकड़ा बचा है या नहीं। दीनू ने कहा, हुजूर, सिर्फ कुल्हाड़ी का दस्ता बचा है। यह सुनकर राजा ने दीनू को एक चंदन के व्यापारी का पता बताया और कहा, इसे जाकर वहां बेच आओ। राजा के कहने पर दीनू चंदन के व्यापारी के पास चंदन के बने कुल्हाड़ी के दस्ते को बेच आया, जिसके बदले में उसे सैकड़ों रुपए मिले। रुपए मिलने पर दीनू खुश हुआ, परंतु मन से बहुत दुखी था। दीनू दौड़ा दौड़ा राजा तेजवीर के सम्मुख पहुंचा और विनती करने लगा कि ऐसा चंदन का बाग मुझे फिर से भेंट में दे दो। इस पर राजा ने दीनू से कहा, दीनू, ऐसी भेंट बार बार नहीं दी जाती। राजा का ये जवाब सुनकर दीनू मायूस मन से अपने घर की तरफ लौट गया। इस कहानी में 2 संदेश छुपे हैं। पहला ये कि जो भी चीज मनुष्य को बिना मेहनत की मिलती है, मनुष्य कभी भी उसकी कीमत को नहीं समझ पाता। दूसरा ये कि भाग्य में जो लिखा है वो ही आपको मिलेगा, उसी का ही आप सही से उपयोग कर पाएंगे।